मेरा नाम है राजेश भास्कर, सरपंच ग्राम पंचायत मर्दापुटी, विकासखंड कांकेर, छत्तीसगढ़। 2005 से ग्राम पंचायत मर्दापुटी में सरपंच हूँ और ये मेरा सेकंड टर्न है। ये जो सामाजिक जो कार्य हैं, मैं लगभग पढ़ाई लाइफ से ही शुरू किया था। मैं चुनाव जो लड़ा था शुरू में करीब 19 वोट से हार गया था उस समय, और मैं बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कुछ नहीं किया। हार का भी मुझे ये नहीं था कि मैं हार गया, साला ठीक नहीं है, ऐसा मैं कभी महसूस नहीं किया। मैं जो काम करता था, मेरा निरंतरता तो थी, वो तो मैं कर ही रहा था जैसा तैसा। कहाँ से आती है इतना लगाव आपसे? कहाँ से? सिर्फ वर्क पे है। मैं पिछला जो इलेक्शन सिर्फ आपको मेरे विकास पे ही इलेक्शन में जीता था। क्या है, मैं पूरा रिकॉर्ड रखते थे और साल में एक बार निश्चित रूप में ऑडिट के रूप में या उनको सबको बताता था कि हमारे पास इतना पैसा आया, कहाँ से आया। तो लोगों में लगा था कि नहीं, आदमी ठीक है, बेईमान नहीं है, तो इसलिए मुझे सजेस्ट किए थे। नहीं, दारू वारू तो अभी तक मैं नहीं बांटा हूँ यहाँ, ना ही किसी को पैसा दिया हूँ। इस लाइन में क्या है, मैं नहीं कहता कि दारू नहीं बांटते लोग, दारू बांटते हैं। इस तरह के जो खर्चे उन्हीं लोग करते हैं जो समाज में या गांव में या लोगों के साथ अच्छा कोई जनसंपर्क नहीं है, या फिर कोई बेहतर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या नए चेहरा है जो लड़ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो हार जाऊँगा। हाँ, बिना पैसे का भी जीता जा सकता है। अब बिना पैसे का जो आदमी जीत कर आएगा तो निश्चित में सोचेगा कि प्रत्याशी के मन में आता है कि अरे नहीं भाई, जनता ने हमको जो है जिम्मेदारी दी है और हमको काम करना है। यहाँ लगभग सभी किसानों के पास ज़मीन है, तो सभी किसानों के यहाँ खाने लायक तो अनाज उग जाती है। अगर किसान को अगर किसानी करना चाहता है तो उसका पूरा सुविधा जो है, कम से कम उसके खेत में एक बोर हो, या नदी के किनारे में अगर है तो नदी के पानी से उस किसान को पानी का सुविधा मिले। जब तक आदमी आर्थिक स्थिति से नहीं सुधार करेगा तब तक उसके जो विकास है, आर्थिक विकास या उस घर का विकास, तो संभव नहीं होता है। बारिश का फसल वो सही ढंग से अगर लेता है तो निश्चित रूप में उसका जो चिंता रहती है कि आज खाने की होगी कि नहीं होगी, वो कम से कम चिंता दूर होगा। ये मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा ना हो कि परिस्थिति से जूझे। तो अगर कोई आदमी उस लेवल पे करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो हम उसको पूरी तरह से हेल्प करने को तैयार हैं। एक गाँव वाइज हमने उनके तमाम डिमांडों को रजिस्टर में लिए कि अगर कोई बोलता है कि मेरे को हैंडपम्प चाहिए, हमारे पारा में हैंडपम्प नहीं है, कोई बोले कि हमारे यहाँ ये बिल्डिंग चाहिए, सबका बात तो हमने नोट कर लिया। उस पर चर्चा भी हो कि वास्तव में जो आपका डिमांड्स है वो सही है या गलत है, और उसका तो है कि नहीं है, क्या है उस पर नंबर में आगे पीछे कि भाई इसको ज़्यादा ज़रूरत है, भाई इसको पहले करना है। तो स्कूल की तरफ मेरा ज़्यादा शुरू में गया कि नहीं, स्कूल को टाइट किया जाए। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है संभव नहीं किसी क्षेत्र का विकास कराना। मेरे कार्यकाल में एक तो एक आपका मिडिल स्कूल ये भी खुल गया, 2 आश्रम शाला खुले, और एक आपका प्राथमिक शाला खुली, और आंगनबाड़ी भी पहले 3 था, वो आज के दौर में 7 करीब मेरे उसमें है। शिक्षा का स्तर भी मेरे पंचायत क्षेत्र में नियमित बनी हुई है, बढ़िया कर रहे हैं। और उसका कारण ये भी है, अगर हम शिक्षक को हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे या शिक्षक जनता के साथ नहीं जुड़ेगी तो शिक्षक भी अकेला स्कूल को नहीं कर पाता। पालक जैसे बोलेगा कि मेरे पास भाई एक ही बड़ा लड़का है और उसको गोरू चराने जाना है, नहीं पढ़ाऊँगा, तो उसको कई बार हम लोगों ने प्रयास किए, उसको बुलाए, कई बार उनके साथ हम व्यक्तिगत चर्चा किए। मैं उनकी जो बच्चे नहीं भेज रहे थे, स्कूल से संपर्क कराए, नोटिस भेजे, हमारे लोगों को भेजा, नहीं माने, तो अंतिमतः मेरे को अंतिम में ये निर्णय लेना पड़ा कि इसके राशन कार्ड को बंद कर दिया जाए। चावल नहीं मिलेगा जब तक आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे। उसमें लोग काफ़ी नाराज़ हुए, हमारे चावल बंद कर दिया। मैं बोले कोई बात नहीं, आप नाराज़ हो जाइए। इससे अब मैं सोचूंगा कि मैं अगर भला के लिए मैं सोचूंगा कि मेरा नुकसान होने वाला है, कि मेरा अगले टाइम वोट नहीं करेगा। अगर ऐसा मैं सोचता हूँ तो ठीक बात नहीं है, मैं फिर अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहा हूँ। और कभी हमको भी सुनना पड़ता है, बोले ठीक है भाई, आप हमको ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। हाँ, मुझे मालूम है कि मान लो वास्तव में अगर उसके साथ मेरी कोई गलत हुई है तो अपने को कभी क्षमा भी मांगना पड़ सकता है, भाई मेरे से गलत हो गया यार, क्षमा करो। जनता जो है एक मूल्यांकन करती है 5 साल में, वो कौन क्या करता है, क्या नहीं कर रहा है, जनता अपने आप मूल्यांकन करती है कि इन्होंने जो कर रहे हैं वो सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है। असफल का जो कारण है, आप असफलता वही उसी को मिलेगा जो आप पब्लिक से और उससे आप भागेंगे दूर। लीडर का काम जनसेवा की जो बात करते हैं कि हम जनसेवा कर रहे हैं,
जनसेवा इस ढंग से जनसेवा नहीं होती है। आप जनता से आप कुछ सुने तो सही, जनता क्या सोचती है। 5 साल तो निपट गया मेरा, अभी सेकंड 5 साल जो है उसको निपटाना है और मेरे से जितनी बन पाएगी इस पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसा मुझे कभी कभी महसूस होता है। मैं बहुत कम टाइम मेरे को लगता है कि मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है, ऐसा मुझे महसूस होती है। अगर वही सिर्फ वर्कर के लिए, अगर कोई आदमी उस वर्क को करना चाहता है, उस जिम्मेदारी को संभाल सकता है, तो उसके पास टाइम की कमी है। अगर किसी को करना नहीं है तो फिर उसके पास तो फुर्सत है होटल में बैठ के चाय पीने के लिए। मेरा नाम है राजेश भास्कर, सरपंच ग्राम पंचायत मर्दापुटी, विकासखंड कांकेर, छत्तीसगढ़। और मैं अभी 2005 से ग्राम पंचायत मर्दापुटी में सरपंच हूँ और ये मेरा सेकंड टर्न है। पढ़ा लिखा में मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मैट्रिक किए हैं। ये जो सामाजिक जो कार्य हैं मैं लगभग पढ़ाई लाइफ से ही शुरू किया था। हॉस्टल्स में भी आपका रहे तो वहाँ भी नेतृत्व की जिम्मेदारी मुझे थी और कुछ अच्छे लोगों के साथ हमारा मित्रता थी, बैठना उठना था। तो इस तरह से सामाजिक लाइन को मैंने शुरू किया और वो लंबा सफ़र था, ऐसा चला बहुत सालों से। मैं तो 7 साल तक सामाजिक सेवा में, मुझे उसके बाद जिम्मेदारी दी गई जिसको मूढ़ाधार बोलते हैं हमारे समाज का, जो एक क्षेत्रीय स्तर का एक मुखिया होता है। वो समाज है, अब गौड़ समाज की बात है। पंचायत जो बॉडी है, पंचायत का जो संस्था है, मैं समझता हूँ सबसे निचला स्तर का संस्था है, जो सीधा जनता से उनकी सवेरे उठो तो जनता से संपर्क होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई दबाव है या कोई कार्य है तो ये आपका ग्राम पंचायत है। मैं चुनाव जो लड़ा था शुरू में, तो उस 2002 में हम लोग करीब पंचायत चुनाव में 5 से 6 प्रत्याशी थे और मैं करीब 19 वोट से हार गया था उस समय। पहला चुनाव मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने इतने सारे हमने काम किए हैं और निश्चित रूप में जनता क्या मुझ पर विश्वास करती है नहीं करती, एक तरह का वो एग्जाम्पलरी टाइप का था। मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, ना मैं लोगों को बोला भी नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पर्चा भी मैं अपना सिंबल भी नहीं लगा पाया। दूसरी बात, उसका पैसे का भी अभाव था मेरे पास, मैं सब ये ताम झाम नहीं कर पा रहा था। मेरे में कोई निराशा नहीं थी, हार का भी मुझे ये नहीं था कि मैं हार गया, साला ठीक नहीं है, ऐसा मैं कभी महसूस नहीं किया। मैं जो काम करता था, मेरा निरंतरता तो थी, वो तो मैं कर ही रहा था जैसा तैसा है। मेरी जो क्षेत्र है इस का जो सामाजिक फंड है, करीब 20 से 25 हज़ार रुपये आज फंड में इकट्ठा हुए। उसका पूरा लेखा जोखा, अब बैंकिंग बेस था, मैंने बैंक का किए, खाता खुलवा दिए। तो सारी चीज़ों का क्या है, मैं पूरा रिकॉर्ड रखते थे और साल में एक बार निश्चित रूप में ऑडिट के रूप में या उनको सबको बताता था कि हमारे पास इतना पैसा आया, कहाँ से आया। तो लोगों में लगा था कि नहीं, आदमी ठीक है, बेईमान नहीं है। तो इसलिए मुझे सजेस्ट किए थे। और उसके बाद बाकायदा जो टीम होती है हमारा, जो भी काम करते हैं इस तरह के, तो उनके साथ सबके साथ बैठ के पैसा कितनी आई, हमने कहाँ कहाँ खर्च किए, पूरा रजिस्टर। पैसा आप जो आती है वो हमारे पास पैसा नहीं होती, हम पैसा किसी को रख देते हैं रजिस्टर और किसी के पास रखो। सबसे अगर कोई विवाद का जो कारण है, मैं समझता हूँ मेरे अनुभव में, जहाँ पैसे पे कम से कम फंड का जो है ओपन होना चाहिए। इतना मुझे मालूम है कि कौन आदमी किस टाइप का काम करता है, क्या सोच रखता है, उसका गांव में कितना मान सम्मान है, कैसे लोग उसका करते हैं, इतने सब अपने तो रहता है, एग्जेक्ट है। तो हम जैसे मुझे लगता है कि इस आदमी को मैं अगर इस काम पे लगा देता हूँ, बोल देता हूँ, क्या वो मन से करेगा नहीं क्या, अपन पहले पूछना है। अगर मैं अपने चुनाव काम में लगाना है कि भैया आपसे मुझे सहयोग की ज़रूरत है, आप मुझे सहयोग कीजिए, और अगर आपके पास टाइम हो तो मदद की आवश्यकता है आपकी, तो निश्चित रूप में अगर उनके साथ हमारा लगाव है तो अगर वो मदद करना चाह दे तो कर देता है। हमारे साथ अभी जो चुनाव लड़ा था अपना इकासित ग्राम मरापी का, वो एक सियान लड़ा था और उनका ये था कि हमारे गांव का लड़ रहा है तो हमारे गांव वाले सारे जो है उसको मतदान करेंगे।
और मैं अपनी तरफ से एक बैठक जरूर लेके गया मैं कि कल के दिन बात ना आए भाई आप तो चुनाव लड़े लेकिन हमारे गाँव आए नहीं। इसलिए मैं वहाँ गया, गांव में बैठक कराया और मैं अपनी तरफ से संभाला और मैं अपनी जो बात कहना था कह के आया। लेकिन मुझे मालूम तो था कि ये लोग यहाँ देने वाले हैं। मैं वो भी उसको बुला लिया था। मैं बोले आप कहीं लड़ रहे हैं दादाजी, इसको आप निश्चित रूप में आप अपने गांव से लड़ रहे हैं, इसको भी आप वोटिंग कीजिए। तो उस हिसाब से लोग फिर उसको वन साइड उस गांव के प्रत्याशी होने के नाते उसको वोटिंग किए थे। वहाँ से मात्र मेरे को 16 वोट करीब मिला था। मैं तो एक भी वोट का उम्मीद नहीं किया था कि एक वोट भी मुझे देंगे लोग। और उसके बाद भी मेरे ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई भेदभाव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उसके बाद भी गया, लोगों को बुलाए आए सब। आज भी वो जो प्रत्याशी है, आज भी उसके साथ मेरा उठना बैठना होता है, उसकी हर साथ उस पर बातचीत करते हैं हम लोग। इलेक्शन में जो मेहनत किए हमने या हमारे लोगों ने जो काम किए प्रचार प्रसार में, अधिकतर उसमें एक तो युवा लोग भी थे, सियान लोग भी थे उसमें। जैसे गांव में बैठक लेना है तो कई लोग को बोले भाई आप जाके बैठक ले के आ जाओ, फलाने गांव में जाना है। तो सबके लिए काम बांट दिए थे कि आप अपना अपना काम कीजिए, आप जो है पोस्टर चस्पा कीजिए। कई लोग ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा माने परिस्थिति निर्मित हो चुकी थी। कहाँ से आती है इतना लगाव आपसे, कहाँ से सिर्फ लगाव? वर्क पे है। मैं पिछला जो इलेक्शन सिर्फ आपको मेरे विकास पे ही इलेक्शन में जीता था। पिछले इलेक्शन में मैं करीब करीब 10 से 15 हज़ार लगभग खर्चा हुआ था सामान वामान में। और उनको जो कार्यकर्ता थे खाना वाना खाते थे, कभी कभी 12 बजे से पोस्टर चिपकाने चले गए अनाज के, बोले यार चलो तुम खाना खा लो ना, या फिर शाम को आके खाना, ऐसा करते थे। करीब करीब 1 कुंटल चावल था मेरे पास, उस चावल को बना बना के खाते थे। नहीं, दारू वारू तो अभी तक मैं नहीं बांटा हूँ यहाँ, ना ही किसी को पैसा दिया हूँ। और जो भी खर्चे हुए हैं वो सिर्फ भोजन पानी में ही खर्च हुए हैं। इस लाइन में क्या है, मैं नहीं कहता कि दारू नहीं बांटते लोग, दारू बांटते हैं। और मैं समझता हूँ पंचायत चुनाव में तो बहुत कम चलता है। कुछ लोग जो पैसा है वो तो कर लेते हैं, और इस तरह के जो खर्चे उन्हीं लोग करते हैं जो समाज में या गांव में या लोगों के साथ अच्छा कोई जनसंपर्क नहीं है, या फिर कोई बेहतर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या नए चेहरा है जो लड़ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो हार जाऊँगा। तो अपने आप में उसको विश्वास नहीं होता कि मैं अगर इस मतदाता के पास गया हूँ तो वास्तव में मैं बोल दूंगा तो बिना पैसे के बोल दूंगा तो दे देगा, ऐसा उसके मन में उम्मीद ही नहीं होती कि मुझे देगा। तो इस तरह से ये जो दारू और पैसे का जो मामला है ये लोग करते हैं। और मैं समझता हूँ आपका विधानसभा लोकसभा में तो चलता ही है, नहीं चलता है ऐसा नहीं है। एक सरपंच चुनाव में मान लो 1 लाख 1.5 लाख खर्चा करेगा और वो सरपंच बन के आ गया, तो निश्चित रूप से सोचेगा कि साला 1 डेढ़ लाख रुपये का रिटर्न कैसे करूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो निर्माण कार्य होते हैं, शासन की योजना है, उस पर फिर करप्शन होगा। और जब उस पर करप्शन करना चालू करेगा तो उसकी जो पंचायत बॉडी है वो भी बोलेगा यार ये अकेला जमा रहा है, इसको तो मैंने पैसा ले रहा है, तो वो भी अपना सोचेगा हमारा हिस्सा दो। तो इस तरह से मैंने भ्रष्टाचार का दौर बढ़ती है। और उनके लग गया, मान लो जैसे एक बार पैसा दे के जीत गया तो बोलेगा कि मैं 5 साल पैसा इकट्ठा कर लूँ, काहे कि लोगों के पास जाना है, उसकी सुख दुख क्यों सुनना है साले को। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 5 साल पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, और अंतिम दौर में उस पैसे को इलेक्शन में लगा के या खरीद लो, जैसा कर लो। हाँ, बिना पैसे का भी जीता जा सकता है। अब बिना पैसे का जो आदमी जीत कर आएगा तो निश्चित में सोचेगा कि प्रत्याशी के मन में आता है कि अरे नहीं भाई, जनता ने हमको जो है जिम्मेदारी दी है और हमको काम करना है। यहाँ लगभग लगभग सभी किसानों के पास ज़मीन है। अनाज उगाने की जो बात है, लगभग सभी किसानों के यहाँ खाने लायक तो अनाज उग जाती है। उसको और विस्तार करना है या डेवलप करने की बात है कि किसानों को थोड़ा आर्थिक स्थिति में सुधार हो, तो उसके लिए कम से कम ये जो सिंचाई का जो व्यवस्था होना चाहिए वो हो, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम आर्थिक स्थिति से लोग सभी लोग जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, खाने योग्य हो जाता है। और बाकी तो आपका वनोपज का जो संग्रहण है, आपका पत्ता तोड़ाई होती है, वनों से जो संग्रहण करते हैं, आपका हर्रा है, लाख है, दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसा घर का तेल है, साबुन है, और भी आवश्यकताएँ चीज़ हैं, वो इस तरह से वनोपज से भी संग्रहण करते हैं। दूसरी बात, आपका पंचायत क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होते हैं, मजदूर करते हैं वहाँ की, जैसे एनआरजीए का जो काम है, मनरेगा में काफ़ी लोग कर रहे हैं काम यहाँ पर। जब तक आदमी आर्थिक
स्थिति से नहीं सुधार करेगा तब तक उसके जो विकास है, आर्थिक विकास या उस घर का विकास तो संभव नहीं होता है। अगर किसान को अगर किसानी करना चाहता है तो उसका पूरा सुविधा जो है, कम से कम उसके खेत में एक बोर हो या नदी किनारे में अगर है तो नदी के पानी से उस किसान को पानी का सुविधा मिले, जिससे किसान चाह के भी अपनी खेती बाड़ी को एक बारिश का सीजन कभी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि बारिश से भी कभी कभी पानी जो है नहीं गिरने के कारण नुकसान होती है। तो किसान कम से कम उसके जो या